तुम ये ना समझ लेना कि घबराए हुए हैं, हम वक्त के हालात से टकराए हुए हैं। तुम ये ना समझ लेना कि घबराए हुए हैं, हम वक्त के तूफान से टकराए हुए हैं। और वो ताज और तख्त पे इतराए हुए हैं, वो ताज और तख्त पे इतराए हुए हैं, ये सब मेरे अजदाद के ठुकराए हुए हैं। अब अकमल बल्लामपुरी साहब को बुलाता हूं माइक पर। और हम सबके बीच में आज के इस मुशायरे के जो मुख्य अतिथि थे इस प्रोग्राम के पूरे, जयराम जी, और हमारे बीच में विशेष अतिथि के तौर पे मुकेश यादव साहब, अमरेश यादव साहब, यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं, मैं एक बार ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ उनको कि आप सब ने अपना कीमती वक्त निकाला आज के इस प्रोग्राम के लिए। 2 से 3 शेर पढ़ूंगा सर, फिर क्योंकि सबको निकलना है। हमारे सर बैठे हुए हैं यहाँ पर, निसार साहब, कि जिन्हें आला समझते थे वही कमतर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। जिन्हें आला समझते थे वही कमतर निकल आए, तेरी महफिल से उकताए तो अपने घर निकल आए। बहुत अफसोस होता है मुझे उसके रवैये पर, उसे चलना सिखाया था और उसके पर निकल आए। वाह वाह वाह, उसे चलना सिखाया था और उसके पर निकल आए। दोस्ती के हवाले से शेर है शिव सागर भाई की, पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं, कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। कि पर हो कमजोर तो मीनार से गिर जाते हैं, कुछ बड़े लोग भी मेयार से गिर जाते हैं। मेरे कुछ दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी तहजीब के किरदार से गिर जाते हैं। बात है, वाह वाह वाह। मेरे कुछ दोस्त मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी तहजीब के किरदार से गिर जाते हैं। और जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अभी सर ने बताया था कि पिछले तकरीबन 16-17 सालों से हमारा रिश्ता है एक तालिबे इल्म और एक उस्ताद का। और जयराम जी यहाँ पे जैसे बहुत कम ही लोग जानते हैं, मुझे याद है कि मैं लखनऊ में जब पढ़ने गया था, 9th क्लास में था उस वक्त सर उर्दू एकेडमी में थे, तो एक कोर्स निकला हुआ था O लेवल कंप्यूटर का। तो मैं उस टाइम पे 10,000 रुपये उसकी फीस थी, लेकिन मेरे पास उस वक्त फीस के इतने पैसे नहीं थे, और आप ही उस वक्त उसके डायरेक्टर इंचार्ज थे सर। तो मैं जब वहां पे इनके पास गया और मैंने कहा कि बात ऐसी है कि 10,000 रुपये फीस है और मेरे पास मात्र 1,000 रुपया है, तो ये सर का उस वक्त बड़कपन था कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप 1,000 रुपये जमा कर दीजिए, बाकी 9,000 में देख लूंगा अपने हिसाब से। तो ये बहुत बड़ी बात है, और शायद यही वजह है कि आप जैसे ही लोगों की मेहनतों की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा। मैंने फिर लखनऊ से दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मैं गया, सारी पढ़ाई मेरी दिल्ली ही से हुई, और ये स्कूल भी उस वक्त सर का एक ख्वाब था, उसके बाद इस स्कूल की स्थापना हुई। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां आप सर के लिए बजाएं, क्योंकि यकीन जानिएगा इसमें इन्होंने अपनी पूरी जवानी खपा दी, पूरी उम्र गुजार दी। और उससे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक डॉक्टर जाबिर साहब भी हैं, जो आपकी गैर मौजूदगी में इस पूरे स्कूल को देखते हैं, और वो तमाम असातिज़ा, वो तमाम मुअल्लिमा या जो टीचर्स हैं, मैम लोग हैं, वो लोग भी बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं कि आप लोग बच्चों को इतनी अच्छी तरबियत देते हैं। एक शेर पढ़ूंगा, आखिरी शेर है कि यही मिजाज ना आया कभी तबीयत में। सर सुनिएगा कि यही मिजाज ना आया कभी तबीयत में, किसी का साथ ना छोड़ा किसी भी आफत में। यही मिजाज ना आया कभी तबीयत में, किसी का साथ ना छोड़ा किसी भी आफत में। हमारे पास करोड़ों के उसके वादे थे, जरा भी खोट ना आया हमारी नीयत में। इसी उम्मीद पे बाजार बन के बैठा हूं, कभी तो कोई खरीदेगा अच्छी कीमत में। तेरी नजर में मेरी कोई अहमियत तो नहीं, तू मुझको याद करेगा मगर मुसीबत में, तू मुझको याद करेगा मगर मुसीबत में। और जैसा कि हमारे स्टेज पे हमने बताया था कि हिंदुस्तान की खूबसूरती जो है वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से मिल करके बनता है। अगर आज के इस मुशायरे के मुख्य अतिथि जयराम जी हैं, मुकेश भाई हैं, अमरेश भाई हैं, तो ये इस बात की जमानत है कि हमारे रिश्तों में अभी तक कोई भी दरार पैदा नहीं हुआ है। और जब तक आप जैसे लोग जिंदा रहेंगे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि हमारे रिश्ते आपस में हमेशा मोहब्बत के साथ चलते रहेंगे। ये आप सबके लिए शेर जाते जाते हुए कि बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी। बिछड़ते वक्त तो ये तय हुआ था दोनों में
कि तुम में हम में कोई दोस्ती नहीं होगी, हमारे बाद तेरी महफिलों की चौखट पे चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी, वाह, चिराग होंगे मगर रोशनी नहीं होगी।